ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। चलिए, तो आज शाम का जो सत्संग है वो थोड़ा लेट है क्योंकि हमने 2 सेग्रीगेशंस अलग अलग कर दी हैं। एक सत्संग हो चुका है जो सामान्य जानकारी और सिद्ध योग से आने वाले परिवर्तनों के आधार पर हम कैसे अपने आप को देखते हैं या अपने उत्थान को देखते हैं, योग से क्या चीज़ें हैं जो हमारे अंदर प्रकट होती हैं, क्या ज्ञान, क्या सत्य और क्या धर्म की सच्चाई हमारे सामने प्रकट होती है, उसके ऊपर में हमने पहला सत्संग किया है। मेरा नाम राजशिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ और पिछले 10 वर्षों से जो है वो सिद्ध योग की साधना में हूँ और पिछले लगभग 4-5 वर्षों से सत्संग कर रहा हूँ। और ये सत्संग हमारे परिवर्तनों के आधार पर होता है। जो भी हम जानते हैं अपने अंदर के बदलाव से जो भौतिकता में प्रकट होता है उसके आधार पर होता है। हम पहले सत्संग और अध्ययन एक साथ करते थे। अभी अध्ययन हमने थोड़ा अलग किया है क्योंकि अध्ययन एक अलग महत्व रखता है, सत्संग एक अलग महत्व रखता है और कुछ लोग सिर्फ उसे देखेंगे, कुछ लोग सिर्फ ये पढ़ना चाहेंगे, तो समय सभी का नष्ट ना हो इसीलिए। और अभी हम अध्ययन शुरू करेंगे, अभी और दूसरी बात नहीं करेंगे क्योंकि और दूसरी बातों के लिए, परिवर्तन की बातों के लिए हम एक सत्संग कर चुके हैं, आप उसे देख सकते हैं। श्रीमद्भागवत का अध्ययन शुरू करेंगे। जय श्री गुरुदेव। हम पढ़ रहे हैं द्वितीय स्कंद और द्वितीय स्कंद में हम पढ़ेंगे 5वां अध्याय सृष्टि वर्ण। कल हमने पढ़ा था कैसे भगवान ने सृष्टि की रचना की है, कैसे भगवान ने सृष्टि की रचना की है। और आज भगवान ने अपने शरीर में किस तरह से शरीर की रचना हुई, पंच तत्वों की रचना हुई, कैसे चित्त महातत्व की रचना हुई, कैसे अहंकार की रचना हुई, मन की, इंद्रियों की जैसे जो रचना हुई, तो कल हमने उसमें विस्तार में पढ़ा जो बहुत ही बढ़िया था। कल का सत्संग अगर किसी ने नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, खास करके श्रीमद्भागवत अध्ययन का जो हम करते हैं अंत में वो ज़रूर देखें, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम शुरू कर रहे हैं 5वां अध्याय सृष्टि वर्णन। तो शुकसुधा सागर श्रीमद्भागवत गीता द्वितीय स्कंद 5वां अध्याय सृष्टि वर्णन। जय श्री गुरुदेव। नारद जी ने पूछा, पिताजी आप केवल मेरे ही नहीं सबके पिता, समस्त देवताओं में श्रेष्ठ एवं सृष्टि करता है, आपको मेरा प्रणाम है। आप मुझे वह ज्ञान दीजिए जिससे आत्म तत्व का साक्षात्कार होता है। कल हमने ये पढ़ा था कि आगे ये पढ़ा था, मैं कौन सा पढ़ा था, 5वां अध्याय पढ़ा था, 6वां। हाँ, ये तो हमने कल पढ़ दिया था ना। हाँ, ये वाला हमने पढ़ लिया था। इसमें भगवान आत्म तत्व का साक्षात्कार हो और वो कैसे सृष्टि की रचना हुई, 5वां अध्याय हुआ। आज हम पढ़ेंगे आगे 6वां अध्याय। ठीक, विराट स्वरूप की विभूतियों का वर्णन आज पढ़ेंगे हम, 6वां अध्याय। चलिए, हाँ, 6वां अध्याय विराट स्वरूप की विभूतियों का वर्णन। ब्रह्मा जी कहते हैं, उन्हीं विराट पुरुष के मुख से वाणी और उसके अधिष्ठात्र देवता आदि देवता अग्नि उत्पन्न हुए। तो पहले ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान के शरीर की रचना में कहाँ कहाँ कौन कौन वास करता है, कैसे तत्वों की, महातत्वों की, सूक्ष्म तत्वों की रचना हुई है। और आज भगवान उनके विराट स्वरूप में विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो कहते हैं विराट पुरुष के मुख से वाणी, हाँ, अच्छा ठीक, वाणी और उसके अधिष्ठात्र देवता अग्नि उत्पन्न हुए। तो वाणी के जो अधिष्ठात्र देवता हैं वो कौन है? अग्नि है। 7 छंद उनकी 7 धातुओं से निकले हैं। तो 7 छंद कौन कौन से हैं? गायत्री, त्रिष्टुप, अनुष्टुप, उष्णिक, बृहति, पंक्ति और जगति, ये 7 छंद हैं। तो ये 7 धातुओं से निकले। मनुष्य, पितरों और देवताओं के भोजन करने योग्य अमृतमय अन्न, मनुष्यों के, पितरों और देवताओं के भोजन करने योग्य अमृतमय अन्न
सब प्रकार के रस, रस इंद्रियां और उसके अधिष्ठात्र देवता वरुण विराट पुरुष की जिह्वा से उत्पन्न हुए। ठीक। उनके नासा छिद्रों से प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये पांचों प्राण और वायु तथा घ्राण इंद्रियों से अश्विनी कुमार समस्त औषधियां एवं साधारण तथा विशेष गंध उत्पन्न हुए। उनकी नेत्र इंद्रियों रूप और तेज की तथा नेत्र गोलोक स्वर्ग और सूर्य की जन्म भूमि है। उनकी नेत्रेंद्रियां रूप और तेज की, उनकी नेत्रेंद्रियां रूप और तेज की तथा नेत्र गोलक स्वर्ग और सूर्य की जन्म भूमि है। क्या बात है। समस्त दिशाएं और पवित्र करने वाले तीर्थ कानों से तथा आकाश और शब्द श्रोत इंद्रियों से निकले हैं। उनका शरीर संसार की सभी वस्तुओं के सार भाग तथा सौंदर्य का खजाना है। सारे यज्ञ, स्पर्श और वायु उनकी त्वचा से निकले हैं। उनके रोम रोम सभी उद्भिज पदार्थों के जन्म स्थान है, अथवा केवल उन्हीं के जिनसे यज्ञ संपन्न होते हैं। उनके केश, दाढ़ी, मूछ और नखों से मेघ, बिजली, शिला और एवं लोहा आदि धातुएं और भुजाओं से प्रायः संसार की रक्षा करने वाले लोकपाल प्रकट हुए हैं। उनका चलना फिरना भू, भुवः, स्वः तीनों लोकों का आश्रय है। उनके चरण कमल प्राप्त की रक्षा करते हैं। उनके चरण कमल प्राप्त की रक्षा करते हैं और भयों को भगा देते हैं तथा समस्त कामनाओं की पूर्ति उन्हीं से होती है। विराट पुरुष का लिंग जल, वीर्य, सृष्टि, मेघ और प्रजापति के आधार हैं तथा उनकी जननेन्द्रियां मैथुन जनित आनंद का उद्गम है। नारद जी विराट पुरुष की पायु, इंद्रिया, यम, मित्र और मल त्याग का तथा गुदा द्वार हिंसा, निवृत्ति, मृत्यु और नरक का उत्पत्ति स्थान है। कल हमने नृत्य के बारे में पढ़ा था, याद है आपको? क्या था? सुरति और नृत्य, याद है? भागवत में भी एक जगह, पता नहीं कितनी जगह था, लेकिन यहाँ पर नृत्य शब्द आया, लेकिन इसको लिखने का तरीका अलग है। न को बड़ी की मात्रा री, जो री होती है ना, री ऋषि वाली, उसके ऊपर में रेफ, निरृति। तो ये क्या हो गया? निरृति। निरृति कहाँ से है? शुरू से इसको सुनो ध्यान से। नारद जी विराट पुरुष की पायु, इंद्रिया, यम, मित्र और मल त्याग का तथा गुदा द्वार हिंसा, गुदाद्वार हिंसा, निरृति, मृत्यु और नरक का उत्पत्ति स्थान है। तो नृत्य को कई जगह मृत्यु, भय, आसक्तियों से जुड़ा हुआ भी मानते हैं, समझे? लेकिन ये निरृति है। वहां पर हमने निरति पढ़ा है, निरति, और यहाँ निरृति है। दोनों शब्दों में थोड़ा अंतर मुझे नजर आता है। तो जब आप इंटरनेट पे व्याख्या ढूंढोगे ना नृत्य की, तो ये वाली निरृति की व्याख्या आ जाती है। ठीक है? तो ये भोग विलास में डूबे हुआ व्यक्ति, उसमें डूबा हुआ, वही उसका जीवन है, भय, वो सब है। तो वहाँ पर निरृति आता है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, और आगे हम भविष्य में थोड़ा और इस पर रिसर्च करेंगे। ठीक है? अच्छा, उनकी पीठ से पराजय, अधर्म और अज्ञान, नाड़ियों से नद नदी और हड्डियों से पर्वतों का निर्माण हुआ है। उनके उदर में मूल प्रकृति, रस नाम की धातु का तथा समुद्र, समस्त प्राणी और उनकी मृत्यु समाई हुई है। उनका हृदय मन की जन्म भूमि है। क्या बोला है? बड़ी विशेष बात है ये।
भगवान के हृदय से, भगवान कहते हैं हृदय जन्म भूमि है मन की। तो मन का जन्म कहाँ से हुआ? हृदय से। हृदय उसकी जन्म भूमि है। हृदय नहीं तो मन नहीं। तो हम करते हैं ना हृदय मंथन, जानते हो? हम अध्यात्म को, स्वाध्याय को क्या बोलते हैं? हृदय मंथन। हृदय मंथन, हृदय मंथन क्यों करेंगे? सारी वासनाएं तो मन में है, लेकिन हृदय वो जो ये है ना, जो मटकी होती है, मटकी वो है, उसके अंदर मथन, मन का मथन, मंथन, मंथन, हृदय मंथन। ये पहले भी हमने बहुत पहले एक सत्संग किया था, आज से लगभग 3 साल पहले। तब हमने हृदय मंथन पर विशेष बात की थी कि हृदय का ही मंथन क्यों होता है। तो हृदय आज यहाँ पर लिखा हुआ भी मिल रहा है कि मन की जन्म भूमि है हृदय, इसीलिए हृदय का मंथन करने से मन शुद्ध होता है। और मन जो है माया में है ना, माया में ही तो भगवान भी हैं, नीचे आते हैं, लिखा ना, माया, भगवान नीचे अपनी शक्ति से माया में आते हैं, माया में लिप्त हो जाते हैं। तो जब मंथन होता है माया का, तो माया लस्सी हो जाती है, नीचे रह जाती है, और जो ईश्वर है वो मक्खन की तरह ऊपर आ जाता है। और मक्खन कौन लेके जाता है? ये बैठे हैं ना, ये देखो बांसी बजा रहे हैं इस तरफ बैठ के, ये माखन चोर हैं। तो ये कौन से माखन चोर हैं? हाँ, समझ गया। चलिए, क्या बात है। नारद, हम, तुम, धर्म, सनकादि, शंकर, विज्ञान और अंतकरण सब के सब उनके चित्त के आश्रित हैं। कहाँ तक गिनाएं? मैं, तुम, तुम्हारे बड़े भाई सनकादि, शंकर, देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, मृग, रेंगने वाले जंतु, गंधर्व, अप्सराएं, यक्ष, राक्षस, भूत प्रेत, सर्प, पशु, पितृ, सिद्ध, विद्याधर, चरण, वृक्ष और भी नाना प्रकार के जीव जो आकाश, जल या स्थल में रहते हैं, ग्रह, नक्षत्र, केतु, पुच्छल तारे, तारे, बिजली और बादल, ये सब के सब विराट पुरुष ही हैं। भगवान श्री गुरुदेव कहते हैं ये जो कुछ देख रहे हो ना चराचर में, ये उसका विराट स्वरूप है। यह संपूर्ण विश्व जो कुछ कभी था, है या होगा, सबको वह घेरे हुए है, और उसके अंदर यह विश्व उसके केवल 10 अंगुल के परिणाम में ही स्थित है। सब जितना भी कुछ चराचर है वो 10 अंगुल में है। ये 4 8 और 2 और मिला दो 10, इतना सही है। अच्छा, इस पर ये जो अंगुल है ना, ये जो मैंने अभी अंगुल किया ना, इसके ऊपर में विशेष टिप्पणी भी है। क्या कहते हैं, सुनते हैं। कहते हैं ब्रह्मांड के 7 आवरणों का वर्णन करते हुए वेदांत प्रक्रिया में ऐसा माना है कि पृथ्वी से 10 गुना जल है, पृथ्वी से 10 गुना जल है, जल से 10 गुना अग्नि है, अग्नि से 10 गुना वायु है, वायु से 10 गुना आकाश है, आकाश से 10 गुना अहंकार है, अहंकार से 10 गुना महतत्व है, और महतत्व से 10 गुणी मूल प्रकृति है। वह प्रकृति भगवान के केवल एक क्या लिखा अभी, एक वाद में है, एक वाद में है। इस प्रकार भगवान की महत्ता प्रकट की गई है। यह 10 उंगल्याय कहलाता है, यह 10 उंगल्याय कहलाता है। बड़ा अच्छा लग रहा है। वेदांत प्रक्रिया ने ऐसा माना है, और हम पृथ्वी से बने हैं, है ना? तो हर तत्व जो है वो 10 गुना बढ़ता जाता है। तो पृथ्वी अगर 10 है, जल कितना हो गया? 100। अग्नि कितनी हो गई? 1000। और वायु कितनी होगी? 10,000। और आकाश कितना हो गया? 1,00,000। और अहंकार कितना हो गया? 10 लाख। और चित्त कितना हो गया? 1 करोड़। और प्रकृति 10 करोड़। तो अगर पृथ्वी 10 रुपए है, ये जो पृथ्वी हम देख रहे हैं,
उसकी 10 करोड़ गुना, कहाँ 10 रुपए कहाँ 10 करोड़ रुपए। तो ये सिर्फ प्रकृति नहीं है जो हम देख रहे हैं, ये तो 10 रुपए हैं 10 करोड़ के। सूक्ष्म रूप में है प्रकृति। बाहर से कोई तमोगुण फमोगुण नहीं घुसता हमने, सतोगुण तमोगुण बाहर से नहीं घुसते। ये तो 10% है प्रकृति का। प्रकृति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, महासूक्ष्म, कारण महाकारण, कहाँ कहाँ जाती है रे भैया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे सूर्य अपने मंडल को प्रकाशित करते हुए ही बाहर भी प्रकाश फैलाते हैं, वैसे ही पुराण पुरुष परमात्मा भी संपूर्ण विराट विग्रह को प्रकाशित करते हुए ही उसके बाहर भीतर सर्वत्र एक रस प्रकाशित हो रहा है। मुनिवर, जो कुछ मनुष्य की क्रिया और संकल्प से बनता है उससे यह परे है और अमृत एवं अभयपद मोक्ष का स्वामी है। यही कारण है कि कोई भी उसकी महिमा का पार नहीं पा सकता। संपूर्ण लोक भगवान के एक पाद मात्र यानी अंश मात्र, तो यहाँ पर वो वाद नहीं है, पाद है, ठीक है। वह प्रकृति भगवान के केवल एक पाद में है, मतलब एक पैर, यही होगा सर। तो संपूर्ण लोक भगवान के एक पाद मात्र यानी कि अंश मात्र में है, 1%। प्रकृति इज जस्ट अ 1% ऑफ विराट पुरुष। तथा उनके अंश मात्र लोकों में समस्त प्राणी निवास करते हैं। 1% में सारे प्राणी, लोक मात्र, सारे लोक, समझ रहे हो आप? हाँ, खाली पृथ्वी नहीं, ब्रह्मांड पूरा 1% में समाया हुआ है। और एक ब्रह्मांड नहीं है, मल्टीपल हैं, कई ब्रह्मांड हैं। क्या बात है। वो भगवान का 1% है जो समस्त हमको दिख रहा है। लाइट ईयर्स, ये लाइट ईयर्स, वो लाइट ईयर्स, ये गैलेक्सी, वो गैलेक्सी, ये जो सब कुछ है वो मात्र 1% है व्याप्त रूप में। समझ रहे हो? भूलोक, भूरलोक और स्वर्गलोक के ऊपर महरलोक है। उसके भी ऊपर जन्म, तप और सत्यलोक में क्रमशः अमृत, क्षेम एवं अभय का नित्य निवास है। हाय हाय, क्या बात है। तो कौन कौन से लोक हैं? भूलोक, भूरलोक और स्वर्गलोक के ऊपर महरलोक है। उसके भी ऊपर, महरलोक के भी ऊपर जनलोक, तपलोक, सत्यलोक है। ये 7 लोक हैं, ये 7 लोक है, सत्यलोक। तो ये तो लिखा हुआ है ऐसे, लेकिन हमारे शरीर में वैसे ही 7 आवरण हैं। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, चित्तमय कोश और सत्यमय कोश। 7 आवरण है हमारे, और क्रमशः वही ऊपर ऊपर बढ़ता है। तो जिसे सत्य बोला जाता है, सत्यमय कोश बोला जाता है। गुरुदेव ने कहा है एक जगह, गुरुदेव कहते हैं कि महर्षि याज्ञवल्क्य आनंदमय तक पहुंच गए, लेकिन चित्त और सत्य अनटच है। तो गुरुदेव कहते हैं कि तुम ये ध्यान करोगे, नाम जप करोगे ना, तो ऊपर के दोनों कोश भी खुल जाएंगे, यानी कि सत्य लोक तक का जो आवरण है वो सब खुल जाएगा तुम्हारे सामने। ठीक है, हाँ। तो वहाँ अगर पहुँच गए तो तुम्हें अमृत की प्राप्ति हो गई। गगन मंडल में ऊंधा कुआं, क्या बात है, तहाँ अमृत का वासा, सिगरा होवे भर भर पीवे, निगरा जाए पैसा। तो कहते हैं वहाँ अमृत है, अभय है, क्षेम है, लेकिन वहाँ जाओगे कैसे? गगन मंडल तक जाओगे कैसे? सत्यलोक तक जाओगे कैसे? सिगरा होवे भर भर पीवे। जो सिगरा है, सिगरा मतलब जिसका गुरु है वो पिएगा, और जो निगरा है, जिसका गुरु नहीं है, वो प्यासा जाएगा। समझे क्या? गगन मंडल में ऊंधा कुआं, तहाँ आत्मा का वसा। अमृत को मैंने आत्मा कह दिया क्योंकि एकमात्र आत्मा ही है जो अमृत है, जिसको भय नहीं है। वो रस है, लेकिन उसे सिर्फ आत्मा ही पी सकती है।
शरीर को अमर करके क्या करेंगे? शरीर के लिए रस निकलता है, शरीर की बीमारी को दूर करता है, लेकिन वो रस स्वयं है कौन जो इस शरीर को भी अमर कर दे? वो रस मुख्य रूप से है कौन? वो रस ही है, आत्मा से प्रकट होने वाला जो भी है। वो धातु रूप में उसे रस बोल दिया, लेकिन वो जैसे शरीर से, जैसे आत्मा से सारी सृष्टि की रचना हुई है, वैसे ही उस अमृत रस की रचना भी आत्मा से ही हो सकती है, क्योंकि वो स्वयं अमृत इसीलिए कहलाता है क्योंकि वो अमृत से जुड़ा हुआ है। जहाँ आत्मा प्रकट होगी वहीं वो रस प्रकट होगा। और वो आत्मा कैसे प्रकट होती है? गुरु से ही प्रकट होती है। गुरु ही उस आत्मा को जगाता है, और आत्मा जागेगी तो वो अमृत भी मिलेगा जो रस के रूप में शरीर तक बह कर आ जाता है और सारे शरीर को अमृतमय कर देगा, आत्मा की तरह उज्जवल कर देगा। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जन, तप और सत्य, इन तीनों लोकों में ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ एवं सन्यासी निवास करते हैं। अब ये आप सोचोगे, अरे ये क्या? जब आपके जीवन में ब्रह्मचर्य आ जाएगा, वानप्रस्थ आ जाएगा किसी भी उम्र में, और जब आपके जीवन में सन्यास हो जाएगा, सत्य का न्यास हो जाएगा, आप ब्रह्म की तरह जीवन आपका हो जाएगा एकनिष्ठ, और वानप्रस्थ जीवन में प्रवेश कर जाएगा, भगवान की भक्ति वो सब, तब आप किस लोक में वास करोगे? जन, तप और सत्य लोक में। आपके लिए वो लोग नीचे उतरेंगे, आपको वहाँ जाने की जरूरत नहीं है शरीर छोड़कर। आपकी अवस्था है वो, जो ब्रह्मचारी है, वानप्रस्थी है और जो सन्यासी है, उनके अंदर वो द्वार खुल जाते हैं जिन्हें जनलोक, तपलोक और सत्यलोक कहते हैं। जाना नहीं है मर के कहीं, कोई ऊपर कुछ भी नहीं है। आपकी चेतना के आधार पर आप उसी काल में, उसी युग में, उसी लोक में प्रवेश कर जाते हैं। आपके लिए वो धरती का यही लोक उस लोक में परिवर्तित हो जाएगा जो आपकी चेतना है। जैसे भगवान श्री हरि के जब आते हैं ना भगवान, तो सतयुग हो जाता है। जहाँ भगवान है वहाँ सत्ययुग हो जाता है। तो आपके अंदर ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास हो जाएगा तो आपका यही लोक जन लोक हो जाएगा, तप लोक हो जाएगा, सत्य लोक हो जाएगा। दीर्घकालीन ब्रह्मचर्य से रहित ग्रस्त, दीर्घकालीन ब्रह्मचर्य से रहित ग्रस्त भूलोक, भूवरलोक और स्वर्गलोक के भीतर ही निवास करते हैं। जो व्यक्ति एकनिष्ठ नहीं है, जिसमें ब्रह्मचर्य की कोई कुछ भी नहीं है, वो कहाँ वास करते हैं? या फिर शरीर, अन्न में, शरीर बार बार शरीर में जन्म लेते रहते हैं, या प्राण रूप में भटकते हैं फिर वापस आ जाते हैं, या फिर मन लोक में भटक के फिर वापस आ जाते हैं। तो जिनमें ब्रह्मचर्य नहीं है उनके, उसका मतलब है कि उसका शरीर, प्राण और मन शुद्ध नहीं हुए हैं और वो आवागमन के चक्कर से नहीं छूटे हैं। तो दीर्घकालीन ब्रह्मचर्य से रहित ग्रस्त भूलोक, भूलोक और स्वर्गलोक के भीतर ही निवास करते रहते हैं। अरे अच्छे काम करो, दान करो, तुम्हें स्वर्ग मिलेगा मुक्ति नहीं मिलेगी। शास्त्रों में दो मार्ग बतलाए गए हैं, एक अविद्या रूप कर्म मार्ग जो सकाम पुरुषों के लिए है, और दूसरा उपासना रूप विद्या का मार्ग जो निष्काम उपासकों के लिए है। क्या बात है, क्या बोला है? दो मार्ग हैं शास्त्रों में, गुरुदेव भी कहते हैं, एक ज्ञान मार्ग, एक समर्पण का मार्ग। ज्ञान मार्ग वो हैं जो त्याग करते हैं, बड़े हम वो व्रत करेंगे, खाना छोड़ देंगे, जैसा आज हमने बोला ना, सब कुछ छोड़ देंगे, मतलब भगवान को तुलसी चरणामृत खाएंगे, तो उनके लिए भी भगवान उनको तप को देखकर आते हैं। लेकिन सभी के बस का नहीं होता, उसमें त्रुटि का बहुत हिस्सा हो जाता है, बहुत जगह त्रुटि हो जाती है तो भंग हो जाता है वो काम। तो वो बहुत कठिन मार्ग है लेकिन कठिन है बहुत, ठीक है। हमारी साधना में वो कठिन मार्ग नहीं है। हमारी साधना में क्या है, तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करना है, तुम्हें जो कहा गया है तुम समर्पण का प्रयोग करो। तो हमारा मार्ग समर्पण का है, ठीक है। हाँ, तो क्या कहते हैं, दो मार्ग बतलाए गए हैं, एक अविद्या रूप कर्म मार्ग जो सकाम पुरुषों के लिए है, और दूसरा उपासना रूप विद्या का मार्ग जो निष्काम उपासकों के लिए है। हमारा निष्काम का है, ठीक है। हम निष्काम, गुरुदेव ने कहा कि आपको जो साधना दी जा रही है वो गीता वाला निष्काम कर्म है। तो ये दूसरा जो है उपासना रूप विद्या का मार्ग जो निष्काम उपासकों के लिए है, और दूसरा एक अविद्या रूप कर्म मार्ग जो सकाम पुरुषों के लिए है। समझ गए? सकाम मतलब मैंने आज व्रत किया है,
मैंने आज 10 माला की है, मैंने अपने बाल मुंडवा दिए हैं, मैंने बोधी रखी है, मैंने ऐसे तिलक लगाया है, मैंने भगवान के नाम का ये किया है वो किया है, जो जितने भी अनुष्ठान आते हैं, मैंने तुलसी चरणामृत खाया है, मैंने वेज भोजन खाया है, ये सकाम है कि मैं ये कर रहा हूँ, भगवान के लिए कर रहा हूँ, भगवान को अर्पित करके कर रहा हूँ, लेकिन कर तो मैं रहा हूँ। तो ये अविद्या का मार्ग है। अविद्या मतलब बाहर से किया जाने वाला या बाहर से सीखा हुआ, बाहर से ग्रंथों से पढ़ के ये सब लिया हुआ, इसको साकाम मार्ग कहा है। इसको कौन सा मार्ग का है? कर्म मार्ग का है। और दूसरा है उपासना रूप विद्या का मार्ग। इसमें हम अंदर निष्काम रूप से जो होता है हो रहा है, बस भगवान की इच्छा से, बस हम उसका नाम जप और ध्यान करते हैं, और गुरु ने कहा कुछ नहीं करना तुमको, तुम सकाम नहीं हो, तुम निष्काम हो जाओ, मुझे समर्पित कर दो सब कुछ। तो मनुष्य दोनों में से किसी एक का आश्रय लेकर भोग प्राप्त करने वाले दक्षिण मार्ग से अथवा मोक्ष प्राप्त करने वाले उत्तर मार्ग से यात्रा करता है। ये बड़ा गंभीर है। क्या बोलते हैं? मनुष्य दोनों में से किसी एक का आश्रय लेकर भोग प्राप्त कराने वाले दक्षिण मार्ग से अथवा मोक्ष प्राप्त कराने वाले उत्तर मार्ग से यात्रा करता है। 2 मार्ग हैं, एक भोग मार्ग का जो दक्षिण में जाता है, एक मोक्ष मार्ग का जो उत्तर में जाता है। लेकिन आपकी ये जो साधना है, इसमें जब तक आपकी आत्मा जागृत नहीं होती, जब तक आप यहाँ प्रवेश नहीं करते, तब तक आप दक्षिण मार्ग ही रहते हो, भोग में रहते हो। गुरुदेव कहते हैं ना, इसमें भोग और मोक्ष दोनों है। आगे गुरुदेव की बात, इसमें बेटा भोग और मोक्ष दोनों है। तो हमने सत्संग में कितनी बार बात की है कि पहले आप बाहरमुखी से अंतर्मुखी होगे, फिर यहाँ पे गुरुदेव अंदर प्रवेश कराएंगे, यहाँ से हृदय तक दक्षिण मार्ग है। तब तक भोगों में डर भय, मर जाऊंगा, हाय क्या हो जाएगा, हाय परिवार, ये वो कैसे भोगूंगा। लेकिन जब वो कहता है छोड़ो, गुरु जी को जो करेंगे गुरुदेव करेंगे, तब आत्मा जागृत होती है, तब उत्तर का मार्ग शुरू होता है, मोक्ष का मार्ग शुरू होता है, योग से शुरू होता है मोक्ष का मार्ग। वहाँ वृत्तियों का परिवर्तन होता है, तमोगुण रजोगुण में, रजोगुण सतोगुण में, सतोगुण त्रिगुणातीत। तो मोक्ष के मार्ग में वृत्तियों में परिवर्तन शुरू हो जाता है। और जब तक दक्षिण का मार्ग रहता है, तब तक क्रियात्मक बदलाव आता है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, गुरुदेव ने इसकी बात की है। बहुत अच्छा लग रहा है। वाह गुरुजी वाह, आपने तो हमें भागवत वैसी पढ़ा रखी है। गुरुदेव की वाणी भागवत है भैया, हैं? क्या बात है गुरुजी, आपने तो सब पढ़ रखा है। गुरुजी कहते हैं गुरुजी बाहर किसी गुरुदेव ने, हाँ मैं गीता पढ़ी, गुरुदेव कहते हैं, लेकिन गुरुदेव की हर बात भागवत में लिखी हुई है। चलते फिरते भागवत हैं प्रभु गुरुदेव हमारे। बहुत अच्छा लग रहा है हमको। गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग भागवत सबरूप भगवान श्री हरि की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। भोग और मोक्ष दोनों हैं। हाँ क्या बात है। किंतु पुरुषोत्तम भगवान दोनों के आधारभूत हैं। तो गुरुदेव कहते हैं दोनों को भगवान मिलते हैं। वो जो मंदिरों में जाते हैं, तुलसी चरणामृत खाते हैं, उनमें भी केमिकल बदलाव आता है, वो भी भगवान को प्राप्त करते हैं। और हम निष्काम मार्गी जो नाम जप और ध्यान करते हैं, हमें भी भगवान मिलते हैं। लेकिन ये आसान रास्ता है हमारा निष्काम वाला, इसमें हमें कुछ नहीं करना होता। जैसे सूर्य अपनी किरणों से सबको प्रकाशित करते हुए भी सबसे अलग है, वैसे ही जिन परमात्मा से इस अंड की और पंचभूत एकादश इंद्रियों एवं गुणमय विराट की उत्पत्ति हुई है, वे प्रभु भी इन समस्त वस्तुओं के अंदर और उनके रूप में रहते हुए भी उनसे सर्वतातीत है। गुरुदेव कहते हैं बेटा मैं तीनों गुणों में हूं, लेकिन तीनों गुण मुझ में नहीं है। तो ये वही विराट पुरुष है जिसकी यहाँ वर्णन हो रही है कि वो समस्त वस्तुओं के अंदर है, गुणात्मक वस्तु के अंदर है, लेकिन उनसे अतीत है। गुरुदेव ने ये बात कही है। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं? मैं वही पुरुष हूं जो प्रकट हुआ, जिससे सब कुछ प्रकट हुआ, जिसका एक अंश है ये पूरी प्रकृति गुरुदेव की। गुरुदेव ने सूक्ष्म रूप से क्या क्या बोला है अब पता चल रहा है। समझ सुन रहे हो? 4-5 जितने भी लोग हैं, बड़ा अमृत है ये, असली तो यहीं छुपा हुआ है सब कुछ। जिस समय इस विराट पुरुष की नाभि कमल से मेरा जन्म हुआ, ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जिस समय इस विराट पुरुष की नाभि कमल से मेरा जन्म हुआ, उस समय इस पुरुष के अंगों के अतिरिक्त मुझे और कोई भी यज्ञ की सामग्री नहीं मिली। तब मैंने उनके अंगों में ही यज्ञ के पशु, यूप, स्तंभ, कुश, यह यज्ञ भूमि और यज्ञ के योग्य उत्तम काल की कल्पना की। ऋषि श्रेष्ठ यज्ञ के लिए आवश्यक पात्र आदि वस्तुएं, जौ, चावल आदि औषधियाँ, घृत आदि स्नेह पदार्थ, क्षय रस, लोहा, मिट्टी, जल, ऋक, यजु, साम,
चतुर्होत्र यज्ञों के नाम, मंत्र, दक्षिणा, व्रत, देवताओं के नाम, पद्धति, ग्रंथ, संकल्प, तंत्र, अनुष्ठान की रीति, गति, मति, श्रद्धा, प्रायश्चित और समर्पण, यह समस्त यज्ञ सामग्री मैंने विराट पुरुष के अंगों से ही इकट्ठी की है। इस प्रकार विराट पुरुष के अंगों से ही सारी सामग्री का संग्रह करके मैंने उन्हीं सामग्रियों से उन यज्ञ स्वरूप परमात्मा का यज्ञ के द्वारा यजन किया। तदंतर तुम्हारे बड़े भाई इन 9 प्रजापतियों ने अपने चित्त को पूर्ण समाहित करके विराट एवं अंतर्यामी रूप में स्थित उस पुरुष की आराधना की। इसके पश्चात समय समय पर मनु, ऋषि, पितृ, देवता, दैत्य और मनुष्यों ने यज्ञों के द्वारा भगवान की आराधना की। नारद, यह संपूर्ण विश्व उन्हीं भगवान नारायण में स्थित है, जो स्वयं तो प्राकृत गुणों से रहित हैं, परंतु सृष्टि के प्रारंभ में माया के द्वारा बहुत से गुण ग्रहण कर लेते हैं। उन्हीं की प्रेरणा से मैं इस संसार की रचना करता हूँ। उन्हीं के अधीन होकर रुद्र इसका संहार करते हैं और वे स्वयं ही विष्णु के रूप से इसका पालन करते हैं, क्योंकि उन्होंने सतव, रज और तम की 3 शक्तियां स्वीकार कर रखी हैं। बेटा, जो कुछ तुमने पूछा था उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया। भाव या अभाव, कार्य या कारण के रूप में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो भगवान से भिन्न हो। प्यारे नारद, मैं प्रेम पूर्ण एवं उत्कंठित हृदय से भगवान के स्मरण में मगन रहता हूँ। इसी से मेरी वाणी कभी असत्य होती नहीं दिखती। मेरा मन कभी असत्य संकल्प नहीं करता और मेरी इंद्रियां भी कभी मर्यादा का उल्लंघन करके कुमार्ग में नहीं जाती। मैं वेद मूर्ति हूँ, मेरा जीवन तपस्यामय है। बड़े बड़े प्रजापति मेरी वंदना करते हैं और मैं उनका स्वामी हूँ। पहले मैंने बड़ी निष्ठा से योग का सर्वांग अनुष्ठान किया था, परंतु मैं अपने मूल कारण परमात्मा के स्वरूप को नहीं जान सका, क्योंकि वे तो एकमात्र भक्ति से ही प्राप्त होते हैं। मैं तो परम मंगलमय एवं शरण आए हुए भक्तों को जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले परम कल्याण स्वरूप भगवान के चरणों को ही नमस्कार करता हूँ। उनकी माया की शक्ति अपार है। जैसे आकाश अपने अंत को नहीं जानता, वैसे ही वे भी अपनी महिमा का विस्तार नहीं जानते। ऐसी स्थिति में दूसरे तो उसका पार पा ही कैसे सकते हैं। मैं, मेरे पुत्र, तुम लोग और शंकर जी भी उनके सत्य स्वरूप को नहीं जानते, तब दूसरे देवता तो उन्हें जान ही कैसे सकते हैं। हम सब इस प्रकार मोहित हो रहे हैं कि उनकी माया के द्वारा रचे हुए जगत को भी ठीक ठीक नहीं समझ सकते। अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ही अटकल लगाते हैं। यहाँ पर देखो, भेद में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो कह रहे हैं ना, शंकर जी भी उनका रहस्य नहीं जानते, तो शंकर जी के स्वरूप की जो बात है, उन्होंने जो 3 गुणों को धारण कर रखा है भगवान ने, तो उसके हिसाब से व्याप्त प्रकृति में एक हिसाब से, कार्यक्रम के हिसाब से वो चीज़ें चलती हैं कि वो अनंत हैं, वो हमेशा विस्तार होते ही रहते हैं। आज जानो तो कल विस्तृत हैं, लेकिन भगवान शिव के अंदर वो तत्व विराजमान है जो अनंत है, अनादि है, जो भगवान शिव को भी अनंत और अनादि बनाता है। ठीक है, तो लिखने में और जानकारी में, समझने में हमसे भूल हो सकती है, लेकिन एक ही है, वो 2 नहीं है। हाँ, चलो, उन्हें जान ही कैसे सकते हैं। हम सब इस प्रकार मोहित हो रहे हैं कि उनकी माया के द्वारा रचे हुए जगत को भी ठीक ठीक नहीं समझ सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही लिखा। अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ही अटकलें लगाते हैं। बिल्कुल, सिर्फ हम बुद्धि के अनुसार समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन समझ कोई भी नहीं सकता। हम लोग केवल जिनके अवतारों की लीलाओं का गान ही करते रहते हैं, उनके तत्व को नहीं जानते। उन भगवान के श्री चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। वे अजन्मा एवं पुरुषोत्तम है। भगवान श्री हरि गुरुदेव कहते हैं गीता में कि चेतना के अनुरूप जो है वो सब दिखते हैं। अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर, ये सब जो है ये सिर्फ अपनी अपनी चेतना के आधार पर है। मूल रूप से सभी वही हैं, पर है। फिर कहते हैं वे अजन्मा एवं पुरुषोत्तम हैं। प्रत्येक कल्प में वे स्वयं अपने आप की ही सृष्टि करते हैं, रक्षा करते हैं और संहार कर लेते हैं। वे माया के लेश से रहित केवल ज्ञान स्वरूप हैं और आत्मा, अंतरात्मा के रूप में एक रस स्थित हैं। वे तीनों काल में सत्य एवं परिपूर्ण हैं, न उनका आदि है न अंत। वे तीनों गुणों से रहित सनातन एवं अद्वितीय हैं। नारद, महात्मा लोग जिस समय अपने अंतकरण, इंद्रिय और शरीर को शांत कर लेते हैं, उस समय उनका साक्षात्कार करते हैं, परंतु जब असत पुरुषों के द्वारा कुतर्कों का जाल बिछाकर उनको ढक दिया जाता है, तब उनके दर्शन नहीं हो पाते।
परमात्मा का पहला अवतार विराट पुरुष है। उसके सिवा काल, स्वभाव, कार्य, कारण, मन, पंचभूत, अहंकार, तीनों गुण, इंद्रियां, ब्रह्मांड, शरीर, उसका अभिमान, स्थावर और जंगम जीव, सब के सब उन अनंत भगवान के ही रूप हैं। मैं शंकर, विष्णु, दक्ष आदि, ये प्रजापति, तुम और तुम्हारे जैसे अन्य भक्तजन, स्वर्ग लोक के रक्षक, पक्षियों के राजा, मनुष्य लोक के राजा, नीचे के लोकों के राजा, गंधर्व, विद्याधर और चरणों के अधिनायक, यक्ष, राक्षस, सांप और नागों के स्वामी, महर्षि, पितृपति, दैत्येंद्र, सिद्धेश्वर, दानवराज और भी प्रेत, पिशाच, भूत, कुष्मांड, जल, जंतु, मृग और पक्षियों के स्वामी एवं संसार में और भी जितनी वस्तुएं ऐश्वर्य, तेज, इंद्रिय बल, मनोबल, शरीर बल या क्षमा से युक्त हैं अथवा जो भी विशेष सौंदर्य, लज्जा, वैभव तथा विभूति से युक्त हैं, एवं जितनी भी वस्तुएं अद्भुत वर्ण वाली, रूपवान या अरूप हैं, वे सब के सब परम तत्व में भगवत स्वरूप ही हैं। नारद, इनके सिवा परम पुरुष परमात्मा के परम पवित्र एवं प्रधान लीला अवतार भी शास्त्रों में वर्णित हैं। उनका मैं क्रमशः वर्णन करता हूँ। उनके चरित्र सुनने में बड़े मधुर एवं श्रवणेन्द्रियों के दोषों को दूर करने वाले हैं। तुम सावधान होकर उनका रस लेते रहो। क्या बात, मज़ा आ गया भाई। गुरुदेव की वाणी प्रकट होती है सब में। तो आज का जो ये अध्याय है जो है यही रखते हैं। कल हम पढ़ेंगे 7वां अध्याय, भगवान के लीला अवतारों की कथा। तो आज हम इसमें एक सूता भी रख देते हैं ताकि हम समझ पाए। जैसे फोल्ड करके रखिए। हाँ, फोल्ड बहुत पुरानी पुस्तक है ना, देखो पेज बहुत पुराने हो गए हैं, तो फोल्ड करने से भी हानि हो जाएगी। तो फोल्ड इसको 1952 की पुस्तक है ये। मेरे पिताजी ने पता नहीं कितनी बार पढ़ी, मेरे भाई के पास भी रही, अब हमारे पास है। तो मेरा बेटा भी पढ़ने, उसको भी बहुत है कि उसको पढ़ना है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि उसने कहा पढ़ना है उसको, लेकिन उसको मुख्य जो रुचि है वो थोड़ी सी महाभारत की तरफ ज़्यादा है। महाभारत को पढ़ना चाहते हैं। इसमें महाभारत आता है 10वें स्कंद में शायद, लेकिन अच्छी बात है। चलिए, तो पढ़ना तो पड़ेगा भैया। जब अंदर प्रकट हो जाएगा तो बाहर से भी जानकारी प्रकट होगी ही होगी। चलिए, तो आज का अध्ययन यहीं रखते हैं। आज देर भी हो गई बहुत, 11 भी बज गए, लेकिन यही हमारा जीवन है, सत्संग, अध्ययन, स्वाध्ययन। और गुरुदेव कहते हैं मैं धर्म का अकेला ठेकेदार नहीं हूँ। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने अंदर के आए हुए प्रकाश को प्रकाशित करें। तो किसी के प्रति कोई द्वेष या हिंसा के रूप में, या किसी का, जैसे बहन ने लिखा कि किसी की बात क्या करनी, किसी की बात नहीं है, बात हम सिर्फ धर्म की कर रहे हैं। और हमें बताना है लोगों को कि हम धर्म को कैसे देखते हैं, और हम वैसे नहीं देखते जैसे अन्य लोग देख रहे हैं। तो जब हम अपनी दृष्टि सामने रखेंगे तो हम ये भी कहेंगे कि हमारी वो दृष्टि नहीं है। इसमें किसी का अपमान नहीं है, किसी के प्रति निंदा नहीं है, बस हम अपना पक्ष रख रहे हैं। इसका तो हमें अधिकार होना चाहिए। ठीक है, चलिए, आज का जो सत्संग है श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। कल मिलेंगे शाम को, शाम के ध्यान में 6:30 बजे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। और एक बात कह दूं कि गुरुदेव की जानकारी के लिए पहला सत्संग मैंने जो किया है उसके अंत में मैंने सारा डिटेल दिया है कि आप गुरुदेव की जानकारी अगर आपको प्राप्त करनी हो, सिद्ध योग के मार्ग पर आना हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, मैं आपको सारी जानकारी फ्री में भेज दूँगा। सिद्ध योग जो है वो निःशुल्क है और आप इस साधना में आ सकते हैं। मैं आपको कुछ एक वीडियोस भेजूँगा, कुछ एक लिखा हुआ मैटर भेजूँगा, वो सारा आपको देखना है। ठीक है, गुरुदेव की दीक्षा मंत्र भी है उसमें, गुरुदेव की तस्वीर भी है उसमें, और हम कुछ सिद्ध योग, कुंडलिनी योग क्या है उसके कुछ वीडियोज़ हैं, मंत्र की एक्सप्लेनेशन है, वो सब आपको देख लेना है। उसी से आपकी दीक्षा भी हो जाएगी। और एक बात, मैंने ये दीक्षा ली है, वो दीक्षा ली है, दीक्षाएं हजारों ले लो, करोड़ों ले लो, कोई फ़ायदा नहीं। जब तक आप दीक्षा में प्राप्त होने वाले मंत्र का जप नहीं करते तब तक परिवर्तन नहीं आता। दीक्षा कोई भी दे दे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका दिया हुआ नाम जपना पड़ता है। इसलिए ये मत सोचे कि मैंने दीक्षा ले ली है या दीक्षा ले लूँगा तो फंस जाऊँगा। नहीं फंसोगे। ठीक है, चलिए।